एसएसपी ऑफिस में पिस्टल लेकर घुसा भाजपा नेता को एसएसपी ने लगाई फटकार। मुख्यमंत्री राहत कोष चेक प्रकरण के प्रकरण पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। अतिवृष्टि के बाद कई स्थानों पर बादल फटने की सूचनाएं। सीएम धामी पहुंचे आपदा प्रबंधन कार्यालय, संबंधित अधिकारियों को किया गया निर्देश। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे विशनपुर में हुआ लैंडस्लाइड, कुछ लोगों की जान बाल बाल बची। नेशनल हाईवे बीती रात से बंद, 2 जेसीबी मशीन के जरिए मलबा हटाने में लगी। उत्तराखंड में बारिश का कहर, दर्जनों गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला रोह नदी रपटा पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल महाकुंभ 2021 के दौरान बनाया गया था। हरिद्वार में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत और 9 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को टिहरी के आपदाग्रस्त क्षेत्र जखन्याली का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बढ़ाया। सीएम ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करने की कामना की। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी को आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने और राहत कैंपों में सभी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपदा क्षति का आकलन कर तत्काल सुरक्षात्मक कार्य करने की भी उन्होंने निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सभी लोग इस समय एक दूसरे का सहयोगी बनकर कार्य करें। यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है, और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है, और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए, और जनजीवन को सामान्य करना। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों शोरों पर हो रही है। राजधानी देहरादून में भी स्वतंत्रता दिवस पर अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में भी की जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा, जिसकी रूपरेखा के लिए बैठक ली गई है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के साथ अन्य विभागों को उनके दायित्वों से अवगत करा दिया गया है। हर साल की तरह परेड ग्राउंड में हमारे यहाँ पे 15 अगस्त का समारोह किया जाएगा, और जो हम लोगों की रूपरेखा होती है उसी क्रम में आज बैठक ली गई थी। समस्त विभागों को बुलाया गया था, और जो मेन डिपार्टमेंट्स जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, नगर निगम हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गए, उन सबको अवगत करा दिया गया उनकी ड्यूटी से, और उसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ मेले के अंतिम दौर के धर्म नगरी हरिद्वार भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। चारों तरफ सिर्फ कांवड़िए ही कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं, जो हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हरिद्वार पुलिस जगह जगह पर तैनात है। हल्द्वानी के बच्चीपुर से बर्ग 4 की भूमि में व्यवसाय कार्य और अवैध खनन का मामला सामने आया। यही नहीं, मामले में पटवारी के गलत रिपोर्ट पेश करने की भी बात सामने आई।
बहरहाल अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है और इस मामले में पटवारी की संलिप्तता को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भुगतान करने और वर्ग 4 की भूमि को राज्य सरकार के खाते में दर्ज कराए जाने की मांग की है। साथ ही पटवारी पर कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। देखिए, इस तरह की शिकायत आई हुई है कि कोई हल्दू चौड़ में क्रशर है और गड्ढा बनाया गया है। इस संबंध में जिला थाना अधिकारी और तहसीलदार लालगांव को भी अवगत कराया गया है और टीमों का निरीक्षण कर लें। पूर्व में भी इस स्थान पे क्योंकि चालान हुआ था तो उसका भी परीक्षण कर लिया है और अगर फिर भी कोई नया खनन हुआ है तो उस पर आगे की कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देश है। नैनीताल की मूसलाधार बारिश के बाद सड़क में बोल्डर गिरने से पैदल मार्ग बाधित हो गया, जहां पहाड़ी से गिरे बोल्डरों ने विद्युत पोल, पेड़ और झील किनारे लगी रेलिंग को तोड़ दिया। वहीं भूस्खलन से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां मौके पर पहुंचे जंगल कर्मचारी मार्ग में आए पेड़ को कट्टर से काटकर हटाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल किसी को जनहानि नहीं हुई। कुछ लोग तो वहाँ से वापस भी चले गए। मैंने अभी देखा वॉक आधे में से ही वॉक नहीं करा, उन्होंने वापस ही चले गए हैं। थोड़ा सा दहशत तो है क्योंकि रात में पत्थर बहुत आए हैं और अभी भी हल्का फुल्के पत्थर आ ही रहे हैं। कितना खतरा है? खतरा तो है ही, क्योंकि ये आप देख ही रहे होंगे बहुत बड़ा पत्थर है, ये पेड़ आया है और ऊपर से काफी बहुत डेंजर जो बड़े वाले पत्थर हैं वो अभी भी आ ही रहे हैं और रोड पे भी काफी है। तो जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई कि ठंडी सड़क में पेड़ गिरा हुआ है, तो अब हम पहुंचे हुए हैं और कार स्टार्ट कर दिया गया है। अब थोड़ी देर एक डेढ़ घंटे में साफ कर दिया जाएगा हमारा। रुद्रपुर थाना क्षेत्र से एक मां से नाबालिग बच्ची लापता है, जहां जिसकी बरामदगी की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र सौंपकर बच्चे को बरामद करने का अनुरोध किया गया। बता दें कि 2 जुलाई को आदर्श कॉलोनी से एक नाबालिग लापता हुआ है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस टीम ने अपने मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया। बावजूद एक माह बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। आहत परिजन उच्च स्तरीय जांच कमेटी की मांग करते हुए बच्चे को ढूंढने पर अड़े हुए हैं। इस दौरान मां ने एसपी से ढूंढ दिलाने की गुहार लगाई। वहीं एसपी ने आश्वासन दिया कि तलाश के लिए कई टीमों के साथ एसओजी को भी लगाया गया है। अभी तक बच्चे का कुछ सुराग नहीं मिल पाया, तो उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमारा कहना यह था कि पुलिस प्रशासन अगर चाहे, अगर किसी मंदिर में एक चप्पल भी चोरी हो जाए ना, अगर पुलिस पकड़ना चाहे तो वो चप्पल चोरी पकड़ा जा सकता है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा आज 1 महीना हो गया है, लेकिन आज एएसपी साहब ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमें दिया है। 6 जनों की टीम इन्होंने बनाई है, एक महिला कांस्टेबल दी है और कुछ दायरे में इनको जहां जहां शक था कुछ चीजें उन्होंने वहां बताई है, उन्होंने नोट की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज से ही इस काम पे जो 6-7 लोग हमने लगाए हैं इस पे लग जाएंगे और जल्दी कोई ना कोई बच्चे का सुराग हम लोग निकाल पाएंगे। टीम जो हम गठित कर रहे हैं उनको हमने डिटेल में ब्रीफ किया है और वो पुनः इनकी बरामदगी के लिए प्रयास करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति को इस बालक के बारे में जानकारी है तो वो हमें दे, उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा और साथ में उनका नाम पता भी गुप्त रखा जाएगा। वर्ष 2014 की आपदा का मंजर अभी उत्तराखंड की जनता भुला भी नहीं पाई थी कि वो जख्म आज भी उत्तराखंड की जनता के दिलों पर लगे हैं। जब प्रकृति का तांडव पूरा देश देख सहम उठा था, उसी तरह से एक बार फिर वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। आसमानी आफत ने फिर से उत्तराखंड के पहाड़ों को हिला कर रख दिया। अतिवृष्टि से बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालात पैदा हो गए हैं और ऐसे में कई गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं तो कई लोग घायल हो गए हैं। यही नहीं, सैकड़ों लोग बेघर भी हो चुके हैं, जिनका सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया और रह गया तो सिर्फ मलबे में दबे उनके आशियाने के कुछ अवशेष, जिनको देखकर अब सिर्फ यादें ही बाकी रह गई हैं और आंखों में सिवा आंसू के कुछ भी नहीं है। देखिए देहरादून से योगेश शैली की ये खास रिपोर्ट। ने फिर बरपाया कहर, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में खौफ का दिखा मंजर। भारी बारिश के चलते भूस्खलन से कई गांव हुए तबाह। तबाही का मंजर देख सहम उठी उत्तराखंड की जनता। सीएम धामी ने लिया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हाल। पहले आपदा कंट्रोल रूम, फिर पहुंचे आपदा प्रभावित क्षेत्र में। घायलों का लिया हाल तो प्रभावितों को दिया पुनर्स्थापना का आश्वासन। सीएम ने अधिकारियों को दिए प्रभावितों को उचित व्यवस्थाएं देने के निर्देश।
ये मंजर किसी भयावह तस्वीर से कम नहीं, लेकिन यहाँ गांव के गांव पहाड़ की आगोश में ऐसे समा गए मानो यहाँ कुछ था ही नहीं। जब यहाँ इन गांव में खुशियाँ बसती थी, वहाँ रहने वाले लोगों की यादें थी, जहाँ हर सुख दुख साथ में बिताने, हर त्योहार, हर पर्व की धूमधाम थी। लेकिन एक ही पल में सब कुछ ऐसे तबाह हो गया मानो प्रकृति ने विनाश की ठान ली हो और पूरे गांव को अपनी आगोश में समेटकर सब कुछ तबाह कर दिया। ये मंजर टिहरी जनपद का है, जहां पहले भी लोग ऐसा खौफनाक मंजर देख चुके हैं। यहाँ प्रकृति ने ऐसी मार मारी है कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सब कुछ धरती की गोद में समा गया। तबाही के बाद लोग अब सिर्फ मलबे में दबे अपनी यादों के तिनकों को ही बटोर रहे हैं, क्योंकि छत रही नहीं, रहने को कोई आसियाना नहीं और खाने पहनने को भी कुछ नहीं रहा। वहीं इस तबाही के बाद सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर जगह भी उपलब्ध करा दी है। यहां तक कि सूबे के मुखिया खुद पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाकर जनता के हालातों को देख रहे हैं और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे तत्पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में भी सभी अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते रात्रि के 8:30-9 बजे के आसपास बहुत जोर की बारिश तो हो ही रही थी और लगातार पानी जल स्तर तो बढ़ ही रहा था। लगभग 9 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया है कि यहाँ पर बादल फटा है। हमारा जो जखनेली ग्राम पंचायत का नौताड़ तोक है और जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक परिवार पूरी तरह से मिसिंग बताया जा रहा है और पूरी तरह से मिसिंग बताया जा रहा था, हम लोग रात के 9 बजे के आसपास हम लोग सारे यहाँ आ गए थे और फिर देखा कि एक ही परिवार में जिसमें माँ, बेटा और उनके पति थे, जो 2 बॉडी हमने रात को ही रिकवर कर ली थी। एक विपिन जो भाई था हमारा, वो काफ़ी मात्रा में घायल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा इंजरीज उसको आ गई थी। उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज कराए तो लगभग टिहरी जाने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया था, जिससे जो है तीनों जो है एक ही परिवार के 3 लोग ख़त्म हो गए हैं। और जहाँ तक नुकसान की बात करूँगा तो नुकसान काफ़ी हुआ है। सबसे ज़्यादा हमारी कृषि भूमि को हुआ है और 3-4 सिंचाई नहरें हैं, 4-5 पेयजल जल जीवन मिशन की लाइनें हैं और 3-4 मकानों में मलबा घुस गया है। और इस संबंध में जब हताहत होने की बात आई तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी दूरभाष पे बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अगर समय मिलेगा तो वो भी आपदा ग्रसित क्षेत्र में आएंगे। तो देखते हैं अब आने के बाद ही जो क्या करते हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है और एक ही मांग है हम सब लोगों की। जो 2014 में भी यहाँ पर डिजास्टर हुआ था, उसमें भी हमारे गांव के 6 लोग हताहत हो गए थे और फिर ठीक 10 साल बाद एक ही परिवार के 3 लोग हताहत हो गए। तो हम 10 साल। मेरा नाम महावीर प्रताप भट्ट है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हमारे मकान जो दबे हुए हैं उनको देखने के लिए आए। अभी होटल में काम कर रहे थे, वहाँ से घर आए तो घर पे देखा तो घर के ये हाल हो रखे हैं। वहाँ से अभी देखने आए यहाँ पे घर पे, तो घर पे कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ पे कोई सामान की कोई एक सुई तक नहीं मिली हमें, सारा सामान दबा। मांग तो ये है, मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमें पुनर्वास चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ भी अब रहने का कोई साधन नहीं है, ना हमारे पास लता है, ना कपड़ा है, ना कोई खाने की कोई व्यवस्था है। यहाँ पे कुछ रहने कुछ चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे हमारे को। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, आप देख ही रहे होंगे क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अभी देखने के लिए आए थे। अभी पंजाब में नौकरी करे थे, वहाँ नौकरी छोड़ के अब घर में बेरोजगार रहने आ रखे हैं। क्या करना है, जब घर नहीं है तो कुछ नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है, तब क्या कर सकते हैं। 10 बजे के करीब ये बादल फटने के जो खबर आई थी, तो यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से पानी का और उसके साथ पत्थर बोल्डर आने की वजह से जो आवासीय भवनों को नुकसान हुआ है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और शासन प्रशासन अभी तक भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। शासन प्रशासन से ये उम्मीद नहीं की जाती। जब पिछली बार यहाँ पर ये आपदा आई थी तो उसके बाद देखने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं करी गई और जो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे थे वो अन्यत्र जगह पर चल रहे थे जहाँ पर निर्माण कार्य सुरक्षा के देखते हुए होने थे। वहाँ पर कहीं भी ना ये बिटपुल विभाग की जो सड़क है इसके भी पूरी खामियां होने के कारण ये आपदा आई है, जो आवासीय भवनों को गया है,
ये भी कारण हो सकता है। और शासन प्रशासन की तरफ से जो इरिगेशन के काम पंक्ति के समीप, स्कूल के समीप या गांव के समीप जो आवासीय बस्तियों के समीप होने थे, उसको यहाँ पर न कराकर सुरक्षा को जहाँ सेफ जगह है, जहाँ पानी भी नहीं जाता है, वहाँ पर कराया गया है। हमसे उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में अगर इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो आप बहुत जल्द एक बड़ी दुर्घटना के लिए आप आमंत्रण दे रहे हैं। तो प्रशासन आए, शासन आए, इरिगेशन आए और जो सड़क निर्माण कार्य जिसके अधीन है, बिडकुल विभाग है, वो आए और वो यहाँ पर देखें। वो आज तक यहाँ पर देखने नहीं आए हैं, जबकि लगातार तीसरी बार यहाँ पर आपदा आई है और बिडकुल विभाग के द्वारा इतने गलत काम किए गए हैं। जहाँ पर उनको सुरक्षा देनी थी वहाँ पर उन्होंने ड्राई दीवारें दे रखी है और इरिगेशन के काम ऐसी जगह पे हो रहे हैं जहाँ पानी का भी जाता भी नहीं है। और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की मांग है कि और भी विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पर वहाँ पर उनको भेजा जाए। तो उसी प्रकार में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। आज लोग किराए के मकान में रहना चाहते हैं, सरकारी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं और लोग खाद्य पदार्थ आदि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इस अभी तो मानसून में भी और भी टाइम बचा है, तो जो भी और भी ऐसे बदले एरियाज है वहाँ पर भी चयन कर लेंगे हम, जो परिवार असुरक्षित जगहों पर स्थित है उनको भी सुरक्षित संपर्क मार्ग। रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से यहाँ जान माल की क्षति हुई। उन लोगों का मतलब यहाँ पर चोरी हुई और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। जो मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और उसी के अब आगे जो है उनको जानवर की सुरक्षा की जाए और जो हमारे यहाँ आपदा शिविरों में है उसमें बुजुर्ग हैं, गर्भवती माताएँ हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी है, दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री आपदा से प्रभावित नहीं है। जो आपका राहत में बचाव दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, जो बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए लोगों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की तकलीफ में रास्ते आ गए उनको ठीक करना, एवं इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका पुनर्वास किया। सर साहब, अति संवेदनशील एरिया है, दीर्घकालीन क्या अति संवेदनशील क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र लगातार भूस्खलन हो रहा है, दीर्घकालीन योजना क्या बनी? जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आकलन बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती। बहरहाल उत्तराखंड के पहाड़ एक बार फिर अपने रौद्र रूप में हैं। आपदा की मार से उत्तराखंड फिर से जूझ रहा है। बेघर हुए लोग अब आसियाने की तलाश में हैं और जिनके अपने सगे उनसे इस आपदा में बिछड़ गए वो सदमे में हैं। सरकार भले ही इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी में थी, लेकिन जो मंजर आसमानी आफत ने दिखाया है शायद उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन अब इस आपदा से सरकार कितना सबक लेती है और बेघरों को कब तक एक अदद छत नसीब हो पाती है, ये तो समय ही बताएगा। श्रीनगर विधानसभा के चौथान पट्टी जयंती डांग गांव में बादल फटा है और बादल फटने से खेतों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं घरों के अंदर मलबा भरने के कारण भारी नुकसान है। अतिवृष्टि के कारण चौथान क्षेत्र की छोटी छोटी पुलिया बह गई हैं। कई लोगों की गौशाला मलबे में दब गई। मलबे में दबकर 6 बकरियों की मौत भी हो गई है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है। सरकार ने हरिद्वार को छोड़ अन्य जिलों में इसी वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिस कारण त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक राज्य एक चुनाव की मांग को लेकर लामबंद नजर आए। उन्होंने डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय में तालाबंदी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन वीडियो को सौंपा, जिसमें उन्होंने कोरोना काल का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। आज हमारी एक सूत्रीय मांग है, प्रदेश सरकार से एक सूत्रीय मांग है कि इस प्रकार के कई प्रकरण पहले भी हुए हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल हम सब लोगों का बढ़ाया जाए, ताकि जो कोविड काल में जिस प्रकार से हम लोगों को
जो निधि मिलती थी वो निधि हमें नहीं प्राप्त हुई और वो विकास कार्य हमारे रुक गए। और 2 वर्ष का हमारा जो कार्यकाल है, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक चुनाव होना चाहिए, इसी प्रकार से हमारी एक मांग है कि एक चुनाव हमारा हो। हमारी ज़्यादा मांगे नहीं है, सिर्फ एक सूत्रीय मांग यही है कि एक प्रदेश में एक चुनाव व्यवस्था जो है लागू हो। क्योंकि हरिद्वार हमारे पड़ोस में आप देख रहे होंगे, हरिद्वार नज़दीकी है, लेकिन वहाँ पर चुनाव हमारे से अलग होते हैं। तो ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि जो एक ही प्रदेश में 2-2 बार पंचायत के चुनाव हों। तो हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जैसे हर जगह होता है वैसे जो नियम भी है कि एक प्रदेश में एक साथ ही चुनाव व्यवस्था जो है लागू करनी चाहिए। और मोदी जी का भी यही कहना है कि पूरे प्रदेश में एक चुनाव व्यवस्था लागू हो, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर धरने पर हैं। उधम सिंह नगर के किच्चा कोतवाली क्षेत्र से हत्या का मामला सामने आया, जहां बोरे से बदबू आने पर युवक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नदी में तेज बहाव था। कल सुबह भारी बारिश हुई किच्चा और ऊपर पहाड़ी इलाकों में, तो मतलब इस पूरा जनपद में और पहाड़ी इलाकों में, तो वहां पर नदी क्षेत्र में एक बॉडी मिला है। तो बॉडी जो है एक बड़ा सा एक बैग की रूप में, बहुत बड़ा बैग के रूप में है, उस जगह पर ऐसा उसमें लपेटते हुए मिला है। तो अभी शिनाख्त की कोई कार्रवाई, शिनाख्त की जो है तुरंत हो नहीं पाई। उसके साथ कोई आईडी कार्ड्स, वॉलेट, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिला है। तो नियमानुसार हमने आज पोस्टमार्टम के लिए रखा है और शिनाख्त की सारी कार्रवाई है वो करेंगे हम। पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि शिनाख्त का करना, और उसके साथ ही तो वो जो रिवर में जो भी अपस्ट्रीम आता है, उस नदी में जो अपस्ट्रीम पीछे के इलाका है जहां से भी ये बहन के आने का संभावना होती है, उन जगह पर जो भी पुलिया, रोड, एक्सेस सड़क जो भी है, उन सब जगह पे कैमरा और मैनुअल टीम्स को हम भेज के हम ट्रेस कर रहे हैं। आज की पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वीडियोग्राफी में हो रही है। तो कुल मिला के पोस्टमार्टम के बाद और बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसी दिशा में हम इन्वेस्टिगेशन को फोकस कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर के रोशनपुर इलाके के दूध विक्रेताओं ने समस्याओं को लेकर मंगलवार को रामनगर में रेलवे स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। दूध विक्रेताओं ने मुरादाबाद से रामनगर तक सुबह के समय ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद से रामनगर के लिए वर्तमान में जो ट्रेन चलाई जा रही है वह मुरादाबाद से सिर्फ काशीपुर तक आती है। इसे रामनगर आने वाले यात्रियों को काशीपुर से दूसरी ट्रेन में सवार होना पड़ता है, जिसके साथ ही यात्रियों के दूध विक्रेताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार देरी होने से उनका दूध भी खराब हो जाता है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से पूर्व की भांति मुरादाबाद से रामनगर तक सीधे रेल सेवा शुरू करने की मांग की है। समस्या ये है सर, हम मुरादाबाद से जो ट्रेन चलती है वो रामनगर आती है, लेकिन उसे बीच में रोककर बदलनी पड़ती है हमें। जो एक बरेली से ट्रेन आती है उसमें हम बैठते हैं, कभी कभी वो बरेली वाली निकल जाती है मुरादाबाद वाली के लेट होने के कारण, फिर हमें बहुत परेशानी होती है सारे पैसेंजरों को। बच्चे होते हैं साथ में, बैग होते हैं साथ में, रोडवेज से, छोटे हाथी से हमें किराया लगा कर आना पड़ता है। बहुत भारी दिक्कत होती है हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी रेलवे प्रशासन से ये मांग है कि ट्रेन सीधी कर दी जाए रामनगर के लिए। कनेक्टिंग ट्रेन 05351 पकड़ना पड़ता है, पर्याप्त मार्जिन नहीं मिलता, इस कारण जो है आप लोगों का गाड़ी जो है छूटता है और मॉनेटरी नुकसान होता है आप लोगों को। आपके समस्या को मैंने समझा और प्रशासन तक मैं आपकी समस्याओं को ले जाऊंगा और अवगत कराऊंगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।